अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने लगे हैं कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और सुसाइड कितने तरह का होता है। तो सुसाइड के हवाले से ये तो सबको पता है कि लोग सुसाइड करते हैं जब उन्हें मसले का हल ना मिले। मसलन लोग सुसाइड करते हैं कि जब कोई एहसास महरूमी आए, एहसास नाकामी आए, एहसास शर्मिंदगी आए। लोग सुसाइड करते हैं जब वो अपने हालात का सामना ना कर सकें। लोग सुसाइड करते हैं जब उनके साथ अलमनाक वाक़यात इस हद तक हो जाएं। लोग सुसाइड करते हैं जब अब्यूज़मेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाए, चाहे वो जिनसे अब्यूज़मेंट है या फिज़िकल अब्यूज़मेंट है। लोग सुसाइड करते हैं साइकोलॉजिकली तौर पे टॉर्चर होने की वजह से। ये बातें तो मोस्टली हमें वैसे ही पता है, सब आवाम को पता है। असल जो सुसाइड है, मज़े की बात यह है कि सुसाइड के अंदर ना औरतों मर्दों के सुसाइड में रेशो चेंज है और बचने की रेशो भी चेंज है। यहाँ पे एक होते हैं रियल सुसाइड। रियल सुसाइड वो सुसाइड होता है जिसके अंदर ना बंदा खुद से मौत चाह होता है। उसके अंदर बंदे को 5 सेकंड हल ही नहीं होता, वो चाह रहा तो बस मैंने नहीं बचना, वो तहैया कर चुका होता है या कर चुकी होती है। उसके अंदर उसके पास एक हल होता है, उसे बंदूक लेनी और अपने आप को फायर कर देना है, गाड़ी के नीचे सड़ दे देना है। ये वो बातें हैं जो कि रियल सुसाइड की तरफ ले जाने वाले भी बंदा वाकई मरना चाह रहा है। दूसरा होता है पैरा सुसाइड। पैरा सुसाइड होता है वो सुसाइड जिसके अंदर बंदा मरना नहीं चाह रहा होता, बचना चाह रहा होता है, लेकिन सुसाइड करता है। मिसाल के तौर पर इस तरह की गोलियां खा के, 81 की गोली अक्सर मैंने देखी है। 81 की जो है लोग 4-5 गोलियां खा के जो है सुसाइड का नाम दे देते हैं। उसे पता होता है कि मैंने मरना कोई नहीं है, बच जाना है, लेकिन इस वो दूसरों की हमदर्दी को हासिल करने के लिए, अपने मसले को हल करने के लिए सुसाइड करते हैं। अमूमी तौर पे बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चों से ये बात सामने आई है कि जो फीमेल होती है वो मेल की निस्बत 3 गुना ज़्यादा सुसाइड करती हैं। और मज़े की बात यह है कि वो 3 गुना ज़्यादा ही बच भी जाती हैं ड्यू टू वे ऑफ सुसाइड। अब ड्यू टू वे ऑफ सुसाइड क्या औरतें खुदकुशी कैसे करती हैं? मिसाल के तौर पे किसी ने नींद वाली गोलियां खा के कर ली, किसी ने कोई और इस तरीके से जो है ना कहना उसका कोई और ऐसा काम कर लिया कि जिसके अंदर जो है ना बंदे को लगे भाई सुसाइड किया, एक्टिंग सुसाइड जिसको हम बोल सकते हैं। किसी ने यहाँ पे वेन काटने की कोशिश करी, एक मिसाल है। और भाई ये रेडियल पल्स है, अगर ये कट भी गई तो इतनी सौखी सुसाइड कोई नहीं होती बंदे के पास है, उसने बच जाना होता है। ये तो बंदे का पूरा हाथ कट जाता है। मुझे ये बताएं कि सऊदीया के अंदर हाथ कटने पे जो है ना कहना उसका जो हमारे इस्लामिक लॉ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है, पूरा हाथ काट देते थे, वो तो पूरे नहीं मरते थे, उनको सिर्फ एक हाथ ही खत्म होता था। जो ज़्यादातर तबका हमारा फीमेल के सुसाइड करने वाले वो ये कि थोड़ी सी वेन को काट के वो समझते थोड़ा सा खून निकल आया और फिर उस खून को लेके ना वो अपने किसी महबूब का नाम भी लिख रहे होते हैं। मजे की बात ये तो ये किस तरह का सुसाइड हुआ, ये सारा पैरा सुसाइड है। अब हम आते हैं कि सुसाइड जिस तरह के भाई उसका मतलब बंदे ने कि माइंड में शिद्दत तो है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि जब उस बंदे के माइंड के अंदर ये बात बैठ जाए कि डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइफ के, कि बहुत सारी जब उसके माइंड में एक बात आती है तो वो सुसाइड सोचता है। जब उसके माइंड में मल्टीपल बातें आती हैं तो फिर सुसाइड नहीं सोचता। एक बंदे के दिमाग के अंदर आया कोई एहसास महरूमी, एहसास नाकामी या फिर एहसास शर्मिंदगी की वजह से वो सुसाइड करे। अगर ये आइडिया फोकस होके रह गया तो उसने कर लेना है। अगर इस आइडिया के दौरान 10-12 बात तो उसके माइंड में और भी रह गई, कैसे? उसके वालिदैन का ख्याल, उसके दोस्तों का ख्याल, उसके बीवी बच्चों का ख्याल, उसके अपने गोल और अचीवमेंट्स, फिर वो बंदा सुसाइड नहीं करता। इसीलिए जब कोई सुसाइड का बड़े ममालिक में तो ये होता है कि बाकायदा सुसाइड सेंटर बने हुए होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है भाई अगर आप लोग सुसाइड करना चाह रहे तो करें, लेकिन सुसाइड करने से पहले एक दफ़ा हमसे आगे मिल लें। जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, उनकी सोच को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो चेंज हो जाते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर होते तो फिर उनकी बढ़ती है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर हम लोग कैसे दूसरों को तरबियत देती है, हम लोग इस तरह से देते हैं भाई आप लोग ना मुख्तलिफ कलर्स की तरफ सोचना शुरू करते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स की तरफ सोचना शुरू करते हैं। अगर एक ख्याल के साथ आप सुसाइड करना चाह रहे हैं फिर उन बातों की तरफ भी सोचना शुरू कर दें जिनकी वजह से आप बचना भी चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम उसको बताते हैं भाई आपके सुसाइड करने से आपका तो कुछ होगा या नहीं होगा। 10 बंदे आपके वालिदैन मारे जाएंगे, वालिदैन का क्या कसूर है? गलती तो आपने की है। जब हम इस तरह के और फैक्टर की तरफ उसकी तवज्जो लेके जाते हैं, उसको ख्याल आता है मेरे दोस्तों का क्या कसूर है, वो भी अफसुर्दा होंगे, मेरे वालिदैन का क्या कसूर है, मेरे बहन भाइयों का क्या कसूर है, मेरे और टारगेट रहते हैं, मेरे बीवी बच्चों का क्या कसूर है। जब वो मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हैं तो फिर वो सुसाइड करने से बच सकते हैं। दूसरा फिर जो सुसाइड करने से बचाने की जो सबसे बड़ा लॉजिक मैं समझ पाया वो इस्लामी तरबियत है। जिसमें इस्लामी तरबियत होगी वो सुसाइड कभी नहीं करता, जिसमें इस्लामी तरबियत ना हो वो लोग सुसाइड करते हैं।
बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे हैं उनकी इस्लामी तरबियत होने के बावजूद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोई ऐसा केस किसने देखो तो भाई वो इस्लामी तरबियत सिर्फ वो बातों के तक होती है, कुछ और होती है। एक्चुअल ट्रेनिंग ये होती है कि उसने अंदर से एक्सेप्ट करके अपनी रूहानियत को खुदा की तरह मोड़ दिया। जो लोग ऐसा करते हैं फिर उसको दुनिया के होने पर यकीन ही नहीं रहता। जिसका दुनिया के होने पे यकीन नहीं रहता तो खाक उसने सुसाइड करनी है, उसका तो खुदा के होने पे यकीन नहीं रहता है। जिसका खुदा के होने पे यकीन नहीं रहता है तो वो लोग कभी कैसे सुसाइड कर सकते हैं? क्योंकि उसको पता है कि दुनिया की हर चीज ने फना हो जाना है। जब दुनिया की हर चीज ने फना ही हो जाना है तो फिर ऑटोमेटिकली कौन सुसाइड करता है? फिर कोई नहीं करता। इसीलिए जब हम हर चीज को देखते हैं ना कि इन्ना कला कुल शैइन कदीर, अल्लाह की रात हर चीज पे कादिर है और हर चीज को मौत आनी है, अला कुल्ली नफ्स जायकातुल मौत, हर चीज ने फना हो जाना है। तो जो चीज हमारे पास नहीं होती ना सांस से महरूम है, मुश्किल मरते कोई नहीं, क्योंकि हमें पता खत्म हो जानी है, चीज चली जानी है। और जब वो चीज चली जानी होती तो दुख किस बात का? तो जब दुख किस बात का तो फिर हमारे सुसाइड किस बात का? इसलिए जब आप लोग तरबियत वो वाली जिसके अंदर आपकी रूहानी तरबियत हो, आप डिग्री होल्डर ना बने, आप रूहानी तरबियत अपने अंदर लेके आए, तो आप लोग कभी किसी भी सुसाइड फैक्टर की तरफ नहीं जाते। आप लोग कोशिश करें आप इस्लामी तरबियत अपने अंदर ढाल लें, अपने बच्चों के अंदर ढाल लें। जब आप लोग ये करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जन्नत का नमूना बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।